बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 घंटा कबल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से फॉरेन मेडिकल जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट अपडेट हुई, जिसमें किर्गिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ग्रीन लिस्ट में ऐड किया गया, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस कॉल्स मौसूल हुई। मैंने यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, अपने दोस्तों से मशवरा लिया, ख़ास तौर पे अपने दोस्त भाई डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब से तफसीलन बात हुई। तो मैंने सोचा अभी आप लोगों से मैं बात करूं। अब किर्गिस्तान पिछले 3 दहाइयों से हज़ारों की तादाद में क्वालिफाइड डॉक्टर्स ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और बाकी जो दुनिया के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं वो इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बनते ही उनकी पहली ही मीटिंग में एक जो गैर जिम्मेदाराना फैसला था, और पहली मीटिंग में ऐसे लग रहा था जैसे उनकी ये जो मीटिंग करने का मकसद ही सिर्फ किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना था। और उसके पीछे एक रीज़न भी थी। जब आप लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो ऑनर्स हैं उनको आगे लेके आएंगे, और व्हेन यू पीपल आर कमिंग फ्रॉम नोवेयर, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को प्रमोट करने के लिए आप लोग एक पीएमसी का जो अदारा है उसकी तश्कील देते हैं। तो फिर इस तरह के जो फैसले थे वो मुतवक्को थे, और उन्होंने जो पहली मीटिंग थी उसमें इसकी एक झलक वाज़े की। जिस तरह से बगैर किसी प्रायर नोटिफिकेशन, बगैर किसी असेसमेंट के पूरी यूनिवर्सिटी जो किर्गिस्तान की थी इनको ब्लैक लिस्ट किया। अब जो सेकंड मीटिंग होती है उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ग्रे लिस्ट कर देते हैं। अब अल्लाह जाने ब्लैक लिस्ट क्यों किया या ग्रे लिस्ट क्यों, किस क्राइटेरिया पे किया। जब क्वेश्चंस किए गए तो बताया कि मिसमैनेजमेंट की कंप्लेंट्स थी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, जो पूरी दुनिया में होती हैं, जिसका नुकसान ये हुआ कि एक तो वो बच्चे जो पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए किर्गिस्तान का रास्ता बंद किया गया। दूसरा, पाकिस्तान में जो पीएमडीसी ने 9 लाख फीस जो मुख्तस कर दी थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की पर ईयर, उसको भी उन्होंने बढ़ा के तकरीबन 20 लाख कर दिया। अब वो बच्चा जो बेचारा पाकिस्तान में 1 करोड़ अफोर्ड नहीं कर पाता, अगर वो 30 लाख में 35 लाख में यहां से डॉक्टर की डिग्री लेके वहां पे आप लोगों को 3 एग्जाम दे के अपना लेवल ऑफ कंपिटेंस शो करके अगर उसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का, तो वो भी आप लोगों ने छीन लिया। अब जो यहां पे 8000 स्टूडेंट हैं किर्गिस्तान के अंदर, इनमें से जो आज 4 यूनिवर्सिटीज़ ग्रीन लिस्ट में ऐड हुई हैं, इनमें तकरीबन 400 से 500 पाकिस्तानी ज़ेर तालीम हैं। अब बाकी जो 7000 स्टूडेंट है इसका क्या मुस्तकबिल होगा। इनमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया, जिनके ग्रेजुएट्स ऑलरेडी पीएमडीसी एनईबी के 3 एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, और वो आगे पाकिस्तान में हाउस जॉब के बाद कुछ पीजी की इंडक्शन में लगे हुए हैं, कुछ लोग एफसीपीएस के अटेम्प्ट्स में हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी एफसीपीएस ट्रेनिंग में हैं। अब उनके ऊपर क्या गुजरेगी। यहां पे जो 7000 बच्चा बैठा हुआ है, जो हमारी कम्युनिटी है, जो अपने खर्चे पे यहां पे आए, जब ये आए आपने इनको एनओसी नहीं दिया, ये बार बार आपके दरवाजे पे जाते रहे। अब ये बच्चे अपने खर्चे पे आए, इनका ख्वाब था डॉक्टर बनने का, हायर एजुकेशन इनका हक है,
अब इन बच्चों पे क्या गुजरेगी? इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो बच्चे हैं जब कोरोना पीक पे था, इन्होंने कोरोना को डिफीट किया। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ -20-25 टेम्परेचर दिसंबर जनवरी में अपनी एक क्लास भी स्किप नहीं करते। ये वो बच्चे हैं जो पूरा 5 साल बुक्स को खोल के पीएमडीसी एनईबी के 3 एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ताकि हम जाके वहां पे फेल ना हों। और आप लोग देखें पिछले रिकॉर्ड किर्गिस्तान के, आप लोगों को 70% 80% जो किर्गिस्तान के जो एनईबी के एग्जाम्स हैं उनका रिजल्ट आपको नजर आएगा। तो फिर भी आप किर्गिस्तान के सिस्टम को चैलेंज किया, आपने विदाउट एनी वार्निंग आपने किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज को ब्लैक लिस्ट किया। बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी कंट्रीज हैं, आपकी तवज्जो उधर नहीं गई, आपने उधर नजर नहीं लगाई। तो उसकी क्या रीजन थी? वो आप भी उससे बाखूबी आगाह हैं और मैं भी बाखूबी आगाह हूं। दुनिया की कोई भी सेंसिबल जो मेडिकल काउंसिल आप मुझे बताएं कि वो दूसरे कंट्रीज में जाके डिक्टेट करती हो। जब आप डॉक्टर हैं, जब आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, आप अगर दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, वहां पे काम करना चाहते हैं, वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आपने अपना नॉलेज शो करना है, अपना लेवल ऑफ कंपिटेंस शो करना है। यू हैव टू पास द एग्जाम, आपने एग्जाम पास करना है, आपको वो वेलकम करते हैं। जनरल मेडिकल काउंसिल की मैं मिसाल दे चुका हूं। लेकिन पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, आप लोग कौन कौन से कंट्री में, या आप लोग कोई सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं स्पेस में पीएमसी के नाम से? आप खुदारा समझिए, आप आसानियां पैदा करें अपने बच्चों के लिए, इनको एनओसी इशू करें शुरू में, ताकि ये 5 साल वहां पे रहें, डिग्री लेके आए, एग्जाम पास करें, 2 एग्जाम लें, आप 3 लें जिस तरह लेते आ रहे थे। बच्चा कंपीट करेगा, एग्जाम पास करेगा, इसको आगे जाने दें। आपने कौन सा आते साथ ही डिग्री देगा बच्चा, आप उसको लाइसेंस इशू कर देंगे। लेकिन मुझे मायूसी हुई, चूंकि ये 7,000 बच्चा नहीं, 8,000 बच्चा नहीं है, ये 8,000 फैमिलीज की बात है। और मैं भी किर्गिस्तान का ग्रेजुएट हूं। मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनना, मेरी तरह आप लोगों का भी ख्वाब था डॉक्टर बनना। हम यहां से पढ़ के गए, एनईबी के एग्जाम पास किए, हमने कंपीट किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, परमानेंट फिजिशियन रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह इन बच्चों का भी ख्वाब है। मेरी अपील है हायर एजुकेशन कमीशन से और जितने भी जो बाकी जिम्मेदार अदारे हैं पाकिस्तान से, कि खुदारा इन फैमिलीज़ का, इन बच्चों के मुस्तकबिल का सोचिए। इन पॉलिसीज़ जितनी भी है जो आपने नई पॉलिसीज़ फॉरेन कंट्रीज़ के लिए मुरतब की हैं, प्लीज़ इनको रिविज़िट कीजिए। वैसे ही आप लोग लेटर इशू कर दें कि ये यूनिवर्सिटीज़ ग्रीन लिस्ट हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट हैं। आपने कोई एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं है, आप रीज़न भी बताएं ना कि ये यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट क्यों हुई है। एक यूनिवर्सिटी जो पिछले 5 जिसके ग्रेजुएट्स जाके पूरी दुनिया में, कोई यूएसएमएलई उसका ग्रेजुएट पास कर चुका है, कोई एमआरसीबी पास करके बैठा हुआ है, एनईबी के पास एग्जाम करके स्टूडेंट्स आगे प्रैक्टिकल लाइफ में, आप एक्सप्लेनेशन दें कि क्या कमी रह गई थी कि आपने उसको आज ब्लैक लिस्ट कर दिया। आपको चीज़ें वाजे करनी होंगी। और साथ मेरी अपने तमाम स्टूडेंट्स से ये अपील है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अभी पूछ रहे थे माइग्रेशन के रिलेटेड, कौन सी स्टेट में जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करना चाहिए, अगर किर्गिस्तान में जाएं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में माइग्रेशन लें। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोगों को इस वक्त माइग्रेशन के ऊपर फोकस नहीं करना। ये कोई पीएमसी की तरफ से आपकी यूनिवर्सिटी को लाइफ लॉन्ग ताहयात बैन नहीं कर दिया गया। आप लोग सारी ज़िंदगी के लिए ब्लैक लिस्ट नहीं हुए, ये कुछ दिनों की बात है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द जो है ग्रीन लिस्ट में ऐड होंगे। और आप जहाँ पे हैं, अगर आप समझते हैं कि आपका सेटअप जो है, जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग बैठे हुए हैं, वो आपको अच्छी एजुकेशन दे रहा है, आपका वहाँ से डिग्री लेने के बाद आपका मुस्तकबिल सिक्योर है, तो आपको
कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं करनी चाहिए और आपको वहाँ से मूव करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक उज़्बेकिस्तान की बात है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इसमें किर्गिस्तान में चूँकि कंपटीशन है, आपके सामने तकरीबन 10-15 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिर्फ बिश्केक के अंदर हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन है, इसलिए फॉरेन फैकल्टी बहुत बेहतर है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ के रिजल्ट पीएमडीसी में आप लोगों ने देखा कितने अच्छे हैं। अब जो उज़्बेकिस्तान की जहाँ तक बात है, अभी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, लेकिन वो वहाँ पे लोकल्स के लिए बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं, फॉरेनर्स के लिए अभी वहाँ पे टाइम लगेगा। आप लोग ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं, अगर ये डिसीजन लेंगे आप लोग तो आप लोग मज़ीद जो है वो परेशान होंगे आगे। जहाँ पे हैं अगर वहाँ पे आप सेटिस्फाई हैं तो स्टैटिक रहें, स्टडी के ऊपर फोकस रहें। से मेरी ये अपील है कि आप लोग वॉरियर हैं, आप लोगों के अंदर इतना जज्बा है आगे निकलने का, इसीलिए आप लोगों ने इतना बहुत बड़ा करेजियस डिसीजन लिया और आप लोग घर बार छोड़ के इतने टफ सिचुएशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आप लोग एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो बिश्केक में है उसके नाम एप्लीकेशन लिखें। मुझे उम्मीद है जिस तरह एम्बेसी ने आप लोगों को रेस्क्यू किया, रिपेट्रिएट किया ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, इसी तरह एम्बेसी, चूँकि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान को पता है कि किर्गिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है। चूँकि पीएमसी ने भी यहाँ पे कोई विज़िट नहीं किया, यहाँ पे एम्बेसी को सारी खबर है, और जिस तरह आप लोगों को एम्बेसी ने पहले फैसिलिटेट किया, इसी तरह एम्बेसी आपको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेगी। मेरी तरफ से मेरा ये मैसेज है अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों के हक के लिए, आप लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं आप लोगों के साथ, ये जो जंग है हमारी, आखिरी हद तक हम लोग लड़ेंगे मिलकर इंशाल्लाह। आप लोगों का मुस्तकबिल सिक्योर है। ये छोटी मोटी आंधियां तूफान हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत देखे थे, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो। आप लोग पाकिस्तान में भी जाके एनएलई के लिए एलिजिबल होंगे, दूसरे कंट्रीज़ के लिए तो आप लोग ऑलरेडी एलिजिबल हैं ही। मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।